नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महीपति शाह, जो गढ़वाल में राजा शाह वंश के महीपति शाह जो है राजा 1629 से 1646 तक रहे और इनके प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। महीपति शाह जो है 1629 से 1646 तक राजा रहते हैं और श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी। उसका चाचा महीपत शाह 48 वर्ष में शासक बन गए। जो श्याम शाह हैं, राजा श्याम शाह, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनके चाचा जो थे महीपत शाह वो 48 वर्ष में क्या हुए, शासक बन गए। यह वीर तथा प्रतापी शासक थे। जो महीपति शाह हैं ये वीर तथा प्रतापी शासक थे। इसने दापा घाट तिब्बत के किले को जीता। जो दापा घाट है तिब्बत में, उस किले को इसने जीता। इसकी सेना ने रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसने की? महीपति शाह की सेना ने, महीपति शाह ने। इसकी सेना, जो महीपति शाह की सेना थी, उन्हें क्या करा, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की। इसका सेनापति जिसने दापा घाट जीता, रिखाला लोही। इसका जो सेनापति था जिसने दापा घाट जीता था, उसका नाम क्या था? रिखाला लोही। दापा घाट के किले को जीतने के पश्चात वहाँ बर्तवाल जाति के 2 शूरवीर नियुक्त किए गए। जो दापा घाट है उसके किले को जीतने के पश्चात वहाँ पर क्या करें, बर्तवाल जाति के 2 शूरवीरों को नियुक्त किया गया। परंतु कुछ समय पश्चात दापा घाट के मृत सरदारों के पुत्रों ने लहासा जाकर सहायता मांगी और सेना से लड़ते हुए दोनों वीर मारे गए। जो दोनों शूरवीर नियुक्त किए गए थे बर्तवाल जाति के, उन्होंने क्या करा, दापा घाट के मृत सरदारों के पुत्रों ने, जो दापा घाट के मृत सरदार थे उनके पुत्र जो लहासा जाकर सहायता मांगी, सरदारों के पुत्र ने क्या करा, लहासा जाकर सहायता मांगी और सेना से लड़ते हुए क्या हुआ, दोनों वीर मारे गए। इन दोनों वीरों की तलवारें आज भी उनकी वीरता स्मारक के रूप में दापा घाट में बुद्ध मंदिर में बुद्ध के साथ पूजी जाती हैं। इन दोनों वीर जो थे उनकी तलवारें आज भी कहाँ हैं, उनकी वीरता स्मारक रूप में कहाँ पर रखी गई हैं? दापा घाट में बुद्ध मंदिर में। और बुद्ध के साथ क्या होती है, उनकी पूजा की जाती है, पूजी जाती हैं। कुमाऊँ के चंद राजा तिरमल चंद तथा बादशाह शाहजहाँ महीपति के समकालीन थे। जो कुमाऊँ के चंद राजा तिरमल चंद तथा बादशाह शाहजहाँ जो है वो महीपति शाह के क्या थे, समकालीन थे। माधो सिंह भंडारी महीपत शाह का सेनापति तथा अमात्य था। जो माधो सिंह भंडारी थे वो महीपति शाह के क्या थे, सेनापति तथा अमात्य था। माधो सिंह की मृत्यु छोटा चीन नामक देश में हुई। जो माधो सिंह है उनकी मृत्यु कहाँ होती है, छोटा चीन नामक देश में। माधो सिंह ने मलेठा की नहर की सुरंग बनाई। जो माधो सिंह है उन्होंने क्या करा, मलेठा की नहर की सुरंग बनाई। जो मलेठा में एक नहर है उसकी सुरंग बनाई। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। जो माधो सिंह भंडारी है उनको क्या कहा जाता है, गर्वभंजक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है, गर्वभंजक। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार पर अंकित अभिलेख में माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह, उसकी पत्नी मथुरा बोरानी तथा पौत्र अमर सिंह भंडारी का नाम मिलता है। जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, उसके द्वार पर अंकित अभिलेख में क्या है, माधो सिंह भंडारी के पुत्र जो हैं गजे सिंह और उनकी पत्नी मथुरा बैरानी तथा पौत्र अमर सिंह भंडारी, जो पौत्र है उनका अमर सिंह भंडारी का नाम भी मिलता है। महीपति शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीपति शाह शासक बना। जो महीपति शाह है उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका पुत्र कौन था, पृथ्वीपति शाह, वो क्या होता है, शासक बन जाता है। उस समय पृथ्वीपति शाह 7-8 वर्ष का था। जो पृथ्वीपति शाह थे जब शासक बने वो कितने थे, 7-8 वर्ष के। राजमाता कर्णावती ने 5 वर्ष तक पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन किया। जो इनकी माता थी राजमाता कर्णावती, उन्हें क्या करा, 5 वर्ष तक पुत्र की संरक्षिका के रूप में क्या किया, शासन किया। कर्णावती को नाक काटी रानी भी कहा जाता है क्योंकि इसने मुग़ल सैनिकों के नाक काटी थी। जो कर्णावती है, राजमाता कर्णावती, उनको क्या कहा जाता है, नाक कटी रानी भी कहा जाता है क्योंकि उसने क्या करता, मुग़ल सैनिकों की नाक काटी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। निकोल मनुची ने सटोरिया दो मोगोरों तथा महासिर उल उमरा में अल्पतर के साथ मुग़लों की हार का वर्णन किया है। जो निकोल मनुची हैं उन्होंने क्या करा, सटोरिया द मोगोरे तथा महासिर उल उमरा में, जो सटोरिया द मोगोरे तथा महासिर उल उमरा में क्या करा, अल्पतर के साथ मुग़लों की हार का वर्णन किया है।
ट्रेवेनियर ने भी रानी की विजय का उल्लेख किया। जो ट्रेवेनियर है उनने भी क्या करा, रानी की विजय का उल्लेख किया है। रानी कौन थी? कर्णावती। महीपति शाह का एक सेनापति बनवारी दास था। जो महीपति शाह है उनके एक सेनापति बनवारी दास थे। कर्णावती की तुलना महाराष्ट्र की ताराबाई से की जाती है। जो कर्णावती है, राजमाता कर्णावती की तुलना किससे की जाती है? महाराष्ट्र की ताराबाई से की जाती है। इसके समय शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने 1636 में इन पर आक्रमण किया। जो शाहजहाँ के सेनापति जो नवाजत खान होते हैं 1636 में क्या करते हैं? इन पर आक्रमण करते हैं। महीपति शाह कुमाऊँ के युद्ध मारे गए। जो महीपति शाह हैं वो जो कुमाऊँ के युद्ध में क्या हो जाते हैं? मारे गए। फिर पृथ्वीपति शाह 1646 से 1676। पृथ्वीपति शाह कब तक राजा रहते हैं? 1646 से 1676 तक। पृथ्वीपति शाह ने गढ़वाल के पश्चिमी राज्यों पर आक्रमण करके अपनी सीमा सतलज नदी तक पहुंचा दी। जो पृथ्वीपति शाह है उन्होंने क्या करा? गढ़वाल के पश्चिमी राज्यों पर आक्रमण किया और अपनी सीमा को कहाँ तक पहुँचाया? सतलज नदी तक। परंतु पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया और संधि पत्र के माध्यम से गढ़वाल की सीमा हाटकोटी नामक स्थान तक बना दी गई, जो पावर नदी के दाहिनी ओर है। पड़ोसी राज्यों ने उसका क्या करा? आक्रमण किया और संधि पत्र के माध्यम से क्या करा? गढ़वाल की सीमा हाटकोटी नामक स्थान तक बना दी और पावर नदी के दाहिनी ओर है। हाटकोटी कहाँ है? पावर नदी के दाहिनी ओर। इस शासक के समय सुलेमान शिकोह श्रीनगर आया। जो पृथ्वीपति शाह हैं उनके शासन के समय पर सुलेमान शिकोह कहाँ आए थे? श्रीनगर आए थे। राजा जय सिंह ने सुलेमान शिकोह को गढ़वाल जाने की सलाह दी। जो राजा जय सिंह हैं उन्होंने सुलेमान शिकोह को क्या करा? गढ़वाल जाने की सलाह दी थी। मुग़ल सेना सुलेमान को पकड़ने के लिए फिदे खां की अधीनता में सेना हरिद्वार की ओर भेजी गई और सेना का दूसरा भाग कहाँ? मुरादाबाद के शाही जागीरदार कासिम खां की अधीनता में नगीना की ओर भेजी गई। जो मुग़ल सेना थी उन्हें क्या करा? सुलेमान को पकड़ने के लिए फिदे खां की अधीनता में क्या करा? सेना को हरिद्वार की ओर भेजी गई और सेना का दूसरा भाग जो था वो क्या करा? मुरादाबाद में शाही जागीरदार कासिम खां की अधीनता में नगीना की ओर भेजी गई। सुलेमान कोटद्वार के रास्ते अपने भाई के मोहम्मद शाह के साथ श्रीनगर पहुंचा। सुलेमान जो था कोटद्वार के रास्ते अपने भाई मोहम्मद शाह के साथ कहाँ पहुंच गया? श्रीनगर पहुंचा। तत्पश्चात जय सिंह को यह कार्य सौंपा गया, वह भी असफल रहा। जय सिंह को क्या हुआ? तत्पश्चात जब वो श्रीनगर पहुंचा तो क्या होता है? जय सिंह को यह कार्य सौंपा गया तो क्या हो जाते हैं उसमें? असफल। मंत्री सुलेमान के पक्ष में नहीं थे। जो मंत्री हैं वो सुलेमान के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मैदनी शाह को अपनी तरफ मिला दिया। जो मैदनी शाह है उसने क्या करा? उसने अपनी तरफ मिला दिया। औरंगजेब ने पड़ोसी राज्यों को भड़काया। जो औरंगजेब है उसने क्या करा? पड़ोसी राज्यों को भड़काया और कहा कि वो गढ़वाल राज्य से युद्ध करें और राज्य आपस में बांट लें। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने पड़ोसी राज्यों को भड़काया और उनसे कहा कि गढ़वाल राज्य से युद्ध करें और राज्य को आपस में हम बांट लेंगे। इसी के चलते सिरमौर हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो सिरमौर है हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र के राजा ने आक्रमण किया परंतु सफल नहीं हुआ। जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है सिरमौर, वहाँ के राजा ने क्या करा? आक्रमण किया परंतु वो सफल नहीं हुआ। इससे पूर्व औरंगजेब ने जम्मू के राजा स्वरूप को शाही सेना के साथ गढ़वाल भेजा परंतु असफल रहा। इससे पहले औरंगजेब ने क्या करा? जम्मू के राजा स्वरूप को क्या करा? शाही सेना के साथ गढ़वाल भेजा परंतु वो भी क्या हुआ? असफल। मंत्रियों के षड्यंत्रों के चलते सुलेमान भाग गया लेकिन पकड़ा गया। जो मंत्रियों के षड्यंत्रों के चलते सुलेमान वहाँ से भाग गया लेकिन क्या हुआ? पकड़ा गया और राम सिंह ने उसे दिल्ली के सलीमगढ़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। जो राम सिंह है उसने क्या करा? उसे दिल्ली के सलीमगढ़ में दुर्ग में पहुंचा दिया, जहां सुलेमान की हत्या कर दी गई और दुर्ग में वहाँ क्या करा? सुलेमान की हत्या कर दी गई। पृथ्वीपति शाह ने दून में पृथ्वीपुर नामक कस्बा बसाया। जो पृथ्वीपति शाह है उन्होंने क्या करा? दून में पृथ्वीपुर नामक कस्बा बनाया। दून कहाँ है? देहरादून। पृथ्वीपति ने अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया तथा अपने पोते फतेह शाह को शासक बनाया। जो पृथ्वीपति हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीपति ने क्या करा? अपने पुत्र को उत्तराधिकार से, जो राजा का जो उत्तराधिकार होता था पृथ्वीपति के शाह के बाद जो उसका बेटा राजा बनता, तो उसने क्या करा? उस अधिकार से उसे क्या कर दिया? वंचित कर दिया और अपने पोते को फतेह शाह को शासक बना दिया। मैदनी शाह मुग़ल दरबार में रहा, उसकी मृत्यु भी हुई। जो मैदनी शाह है वो मुग़ल दरबार में रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई। पृथ्वीपति ने रवाई में राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। जो पृथ्वीपति हैं उन्होंने रवाई में राजगढ़ी को क्या करा? अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये थे पृथ्वीपति शाह और काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।